हेलो माय स्टारविंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम मैथ्स एजुकेटर, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड लविंग दीदू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक गिवन कर दूंगी, उस वीडियो को देख लेना। और मैं तो यही कहूंगी कि उस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो पे आना, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ा दिया और कॉन्सेप्ट के बिना आपको चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ क्या रहा है भाई। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है एरिया बाउंडेड रीजन। ठीक है, एरिया बाउंडेड रीजन पूछ रहा है और हमें एक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो गिवन चीजें लिख दो। गिवन क्या क्या है हमें। तो एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है हमारी y स्क्वायर इज इक्वल टू x और दो लाइंस गिवन है। फर्स्ट लाइन हमें गिवन है x इज इक्वल टू 1 और सेकेंड लाइन हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4। अब वो यहाँ पर बोल रहा है कि एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, एक कर्व है, इसका हमें बताना है एरिया। तो सबसे पहले ये कर्व बना लेते हैं। और ये कर्व आपको किस चीज का लग रहा है, ये एक पैराबोला है। अब कौन सा वाला पैराबोला है, तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्या है, हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी y के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, y के ऊपर अगर स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, जो पैराबोला है वो किसकी तरफ होगा, y एक्सिस की तरफ होगा। तो y एक्सिस कौन सी है, ये है। x एक्सिस कौन सी है, ये है ना। तो अगर y के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, जो पैराबोला की ओपन साइड है वो किस तरफ होंगी, x एक्सिस की तरफ होंगी। और क्लोज साइड किस तरफ होगी, y एक्सिस की तरफ होंगी। मतलब जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। क्लोज साइड किस तरफ है, y एक्सिस की तरफ, ओपन साइड x एक्सिस की तरफ। ठीक है, और एक बात और भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर यहाँ पर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है तो पैराबोला की ओपन साइड पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होंगी। अगर यहाँ पर x नेगेटिव होता तो पैराबोला की साइड, ये जो ओपन साइड है, ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ होती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने लाइन बोली है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप 1 ले लो, यहाँ पर आप ले लो 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब उसने बोला है कि हमें एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है, लेकिन कहाँ पर निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकेंड है, ये वाला थर्ड है और ये वाला क्या है, फोर्थ है। ठीक है, ये वाला सेकेंड है ना, ये वाला सेकेंड हो गया, ये वाला फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये वाला थर्ड हो गया और ये वाला क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया। बाउंडेड का मतलब होता है बंद, तो यहाँ पर ये वाला एरिया क्या है, क्लोज है, चारों साइड से बंद है ना। तो ये वाला एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, एक टिंगू सी स्ट्रिप लेंगे, इसको हम मान लेंगे ये क्या है, dx है। इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के साथ में, हमारा एरिया आ जाएगा। बस इतना सा करना होता है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो भाई, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको लिमिट, ये क्या होती है, ये लिमिट होती है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 क्या है, यहाँ पर लिमिट है। अब लिमिट तो आपको पता होगा ना, अगर नहीं भी पता है तो आगे समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी लिमिट x की फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 गिवन है, अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 गिवन होता तो ये क्या हो जाता, लिमिट y की फॉर्म में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 1 है ना, तो ये लिमिट क्या है, x की फॉर्म में है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप एरिया बाउंडेड रीजन निकाल रहे हो और आपकी जो लिमिट है वो x की फॉर्म में है, तो आपका फॉर्मूला कौन सा वाला हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है आपका इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, अगर लिमिट x की फॉर्म में तो फॉर्मूला ये वाला होगा। अगर लिमिट y की फॉर्म में, जैसे ऐसे वाली लिमिट होती, तो फॉर्मूला क्या होता, x dy। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, बस इतना सा है, बस ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, तो टेंशन तो बिल्कुल ही दूर कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिमिट क्या गिवन है, लिमिट हमें गिवन है 1 से लेकर 4 तक गिवन है भाई। तो सबसे पहले नीचे क्या लगाएंगे, छोटी लिमिट लगाएंगे, छोटा नंबर नीचे आएगा और बड़ा नंबर ऊपर आएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें y स्क्वायर गिवन है तो हमें तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दो। इस स्क्वायर को अगर मैं दूसरी साइड भेज देती हूँ तो आपको ये पता होगा कि जब स्क्वायर जो है इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट के अंदर। तो यहाँ पर रूट एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, रूट एक्स आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट एक्स
और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आराम से जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर dx है और यहाँ पर रूट एक्स है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो रूट एक्स को अगर हम यहाँ पर ऐसे पढ़े x⁻1/2 तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। रूट को हम क्या पढ़ सकते हैं, रूट अगर किसी भी चीज के ऊपर रूट लग रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी पावर 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर हो गया x⁻1/2 और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे अगर आपको किसी चीज का इंटीग्रेशन करना है, उसके ऊपर पावर लगी हुई हो, तो वहां पर फॉर्मुला क्या बन जाता है, मैं आपको जनरल फॉर्मुला बता रही हूँ, x⁻n। n क्या है यहाँ पर, पावर है। जैसे यहाँ पे 1/2 क्या है, पावर है, वैसे यहाँ पर n क्या है, पावर है। तो अगर ऐसे आपको मिल जाए x⁻n का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पर x⁻1/2 है ना, तो x⁻1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, तो अभी साइन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 और 4 कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 और 4 लगा दिया। अब x⁻1/2 + 1 है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना दिखने में, तो 1/2 + 1 को ऐड करके लिख दो। तो 1/2 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। देखो 1/2 + में 1, एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, अपोन में क्या आ गया, अपोन में भी 3/2 आएगा भाई। अब यहाँ पे 1 और 4 एज इट इज लिख दो। अब क्या करेंगे, ये 3/2 है ना, इसको यहाँ पे डिवाइड में इधर लिख देते तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में जाते क्या हो जाएगा, ये 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा ना। अब देखो x⁻3/2 है और यहाँ पे 4 और ये 1। अब क्या करेंगे, 4 को x की जगह पे लिखेंगे एक बार, फिर 1 को x की जगह पे लिखेंगे। मतलब पहले से करेंगे, पहले 2/3 को बाहर लिख दो, x की जगह पे लिख दो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 3/2, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर यहाँ पर x की जगह पे 1 लिखो, यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 3/2। ठीक है, मतलब ये जो लिमिट है इसके अंदर पुट कर देनी है सिंपली। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। अब 4⁻3/2 है, यहाँ पे पहले 2/3 को एज इट इज लिख दो। अब 4 क्या होता है भाई, 4 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है दीदू। तो यहाँ पर हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना, क्या दिक्कत है लिखने में। अब ये 3/2 एज इट इज ऐसे लिख दो। ठीक है, 3/2 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना कैंसिल, माइनस का साइन, 1⁻3/2 को अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, 1 के ऊपर आप चाहे 1000 पावर लगा दो, रहेगा तो वो 1 ही ना, 1 के ऊपर कितनी भी पावर लग जाए रहता 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, और ये क्या है 2⁻3, 2⁻3 है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। कैसे, 2 × 2 × 2 कर दो, क्या आएगा 8 आएगा। तो 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस में 1, तो 8 - 1 क्या होता है, 8 - 1 7 होता है, और 7 × 2 क्या होगा 14, हो जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा मैंने भाई, एरिया है ना, एरिया को तो स्क्वायर यूनिट ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x, x = 2, x = 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है। तो तुम्हारी एक्सरसाइज 8.1 में हर जगह पे तुम्हें एरिया बाउंडेड रीजन ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन ये गिवन है, सबसे पहले गिवन चीज लिख लो। गिवन चीज क्या है, गिवन है हमें y² = 9x। अब यहाँ पर y की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने लेट निकाली थी ना, तो यहाँ पे स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, √3x हो जाएगा। अब देखो भाई √3x, तो 3 को सॉरी √9x हो जाएगा, मैं भी क्या बता रही हूँ तुम्हें, √3x नहीं √9x हो जाएगा। तो √9 को बाहर निकालेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा √x। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 3 √6। अब यहाँ पर x = 2 गिवन है और x = 4 गिवन है। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है, और किसकी इक्वेशन है, ऑब्वियसली पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला बना लेते हैं सबसे पहले तो, है ना, तुम मर्जी है, तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ। लेकिन पैराबोला बनाने से या फिर किसी भी डायग्राम को बनाने से क्या होता है ना, जो क्वेश्चन होता है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बनाने के लिए बोलती हूँ। तो यहाँ पर x = 2 है, यहाँ पर x = 4 है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट मुझे लगता है अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कौन सा होता है, ये वाला होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट हमें x की फॉर्म में गिवन है, तो फॉर्मूला वही एरिया बाउंडेड रीजन का कौन सा रहने वाला है, वही y dx रहेगा। तो यहाँ पर लिमिट कैसे लगेगी, 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा y dx = लिमिट 2⁴। y क्या है हमारे पास 3 √x है, और dx हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 √x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब ये नहीं कि 3 √x को उठा करके इंटीग्रेट कर दिया, 3 को पहले बाहर निकालेंगे, क्योंकि 3 का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम जो है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बाहर निकाला, √x का इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, x⁻3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है, और यहाँ पर जो पावर है
मतलब जो लिमिट है वो यहाँ पर एज इट इज ऐसे आ जाएगी। अब क्या करना है, 3 को हमने लिखा, x की जगह पे 4 लिख दो, x की जगह पे 4 लिख दो, 4 की पावर 3/2, और यहाँ पे 3/2 को ना ऊपर भेज दो, है ना, ऊपर भेजने से क्या कट जाएगा, तो 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। ऊपर जाके क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, तो 2/3 हो गया, 3/2 का 2/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर 2 लिखेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पे जगह 2^3/2, ठीक है। अब मैं आपको जो जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ना मैंने बहुत स्लो बताया था, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचा था हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया था ना। अब क्या है, 4^3/2 है, तो 3/2 को हमने सॉल्व करा था, तो क्या आया था हमारे पास, 8 आया था। और कैसे आया था वो पिछली वाली क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2^3/2 है, तो 2^3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2^3/2 को हम लिख सकते हैं 2√2। अब ये कैसे लिखा भाई, इसमें भी कंफ्यूजन है ना। तो 2^3/2 को तुम कैसे पढ़ो, 2 का क्यूब की पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 3/2 हो जाएगा वापस से। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है दीदू, 8 की पावर क्या हो गई 1/2, मतलब √8। और अगर तुम 8 का रूट निकालोगे तो वो क्या आएगा, 2√2 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, 8 - 2√2 है, तो यहाँ पर क्या करो, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 16, माइनस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पर हो जाएगा 4√2, तो इसी को तुम लिख दो आंसर में, तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और 3 मिनट के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो तुम देख सकते हो कितनी जल्दी हम जो इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को तुम्हें होमवर्क में दे दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसके मैं थोड़ी सी तुम्हें बता दूंगी कैसे करना है, और फिर उसको तुम खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं बनते तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना ही दूंगी, वहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, उसे खुद से ट्राई करना है, तो एक बार लिख के दे देती हूँ। तो देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन गिवन है, बाकी सेम टू सेम है ना, इक्वेशन गिवन है, बाकी सेम टू सेम है, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब तुम यहाँ पर एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हो कि दीदू ये इक्वेशन किस चीज की है ना, ये इक्वेशन भी क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है ना। पैराबोला कौन सा वाला है, ये मैंने आपको बोला कि जिस भी चीज के ऊपर स्क्वायर लगे, जैसे कि यहाँ पर एक्स के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब क्या है, पैराबोला का जो क्लोज साइड होगा वो किसकी तरफ बनेगा, किस एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर होता तो क्लोज साइड किस एक्सिस पे बनता, वाई वाली एक्सिस पे बनता भाई। अब एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस पे अगर पैराबोला का क्लोज साइड है तो कौन सी वाली साइड हो सकता है, या तो वो ऐसे बनेगा, है ना, या फिर वो ऐसे बनेगा। अब किस साइड बनेगा, तो यहाँ पर y क्या दिख रहा है आपको, y पॉजिटिव है, y पे नेगेटिव नहीं लग रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, जो पैराबोला का ओपन साइड है, जो ऐसा वाला ये जो साइड होता है, ये किधर है, पॉजिटिव एक्सिस पे है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे है ना। अगर y पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, जो ओपन साइड है वो पॉजिटिव y की तरफ है, तो पॉजिटिव y किधर होता है, इधर पॉजिटिव होता है ना y, इधर नेगेटिव होता है तो इधर पॉजिटिव होता है, तो इधर क्या होगा, ओपन साइड होगा, तो कैसा बन सकता है पैराबोला, कुछ इस तरह से बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर लिमिट आपको y की फॉर्म में गिवन है ना, लिमिट किसकी फॉर्म में गिवन है, y की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पर y = 2 इस लाइन को मान लो, y = 4 यहाँ को मान लो। इसने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको निकालना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, इस वाले रीजन का आपको निकालना है क्या, एरिया बाउंडेड रीजन। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे लिमिट a to b x dy, ठीक है। अब बाकी मैं नहीं करके दूंगी, बाकी का तुम्हें खुद से करना है, यहां तक मैंने बता दिया है। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी 3-4 मिनट की, वहां पर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व करके देखना, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज अगर मैं वीडियो ज्यादा लेंथी करूंगी तो फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग।